दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देगी। तो क्या आपको जानना है सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। यह किस्सा है इस वक्त का जब ताकत, वक़ार, सरहदें और जंगी मंसूबे हकीकत में इंसानों की कीमत पर बनाए जाते थे। जब फैसले सिर्फ कागज पर नहीं होते थे, बल्कि मैदान जंग में घोड़ों के टापों, तोपों की आवाजों और तलवारों की चमक के साथ लिखे जाते थे। इस कहानी का एक पस मंजर है फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सर्द जंग, जो आहिस्ता आहिस्ता सुलग कर शोला बन रही थी, पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले चुकी थी। दोनों ममालिक अपने इत्तेहादियों, वसाइल और अज़ाइम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। ताकत की एक ऐसी रिस्वाकशी जिसमें हुक्मरानों का गुरूर, जर्नेलों की चालें और सिपाहियों की कुर्बानियां, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। जिस दौर में ये जंग सामने आई, इस वक्त का यूरोप बेचैन था। सरहदें मजबूत नहीं थीं, मुआहदे देरपा नहीं थे, और हर ताकत अपने इलाके को बढ़ाने के लिए साजिशें तैयार कर रही थी। यही वो कैफियत थी जिसने आखिरकार 14 वार को जन्म दिया। एक ऐसा मरका जिसके बाद तारीख के मौर्रिखों ने कहा कि यूरोप के तवाज़ुन में एक बड़ा झटका लगा। कहानी शुरू होती है जब दोनों तरफ से फौजें हरकत में आए। एक तरफ फ्रांसीसी लश्कर, दूसरे जानिब ऑस्ट्रिया के सिपाही। इस वक्त के सिपाही आज के जदीद असलहे के नहीं थे। वो लोग अपने कंधों पर भारी जरहें उठाए, लंबी तलवारें लिए और अपने घोड़ों पर बेएतमादी के साथ आगे बढ़ते थे। मैदान जंग में उतरते हुए उनके दिल धड़कते थे, मगर हुक्म के बगैर कदम पीछे करना मुमकिन न था। एहतराम, इताअत और जिम्मेदारी उनकी तरबियत का हिस्सा थी। फ्रांस के कमांडर ने मैदान में आते ही एक हिकमत अमली तरतीब दी। उनके ख्याल में तेजी से हमला करना ही कामयाबी की कुंजी था। फ्रांसीसी फौज ने एक तरफ से दबाव डालने के बजाय 3 मुख्तलिफ समतों से पेशकदमी की, ताकि ऑस्ट्रिया के फौजियों को रास्ता ना मिल सके। उधर ऑस्ट्रिया के जर्नैल ने सोचा कि दिफाई हिसार मजबूत करना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जानते थे कि मुखालिफ की फौज हौसले में ज्यादा है। जब जंग शुरू हुई तो पहला हमला फ्रांस ने किया। तोपों की आवाजों ने मैदान को हिलाकर रख दिया। धुआं, शोर, घोड़ों की चीखें और सिपाहियों की चीखें हर समत में फैल गई। ये जंग सिर्फ जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जहानत, तहम्मुल और मंसूबा बंदी की भी टुकर थी। दोनों तरफ के जर्नैल अपने अपने हिसारों के पीछे खड़े लम्हा ब लम्हा अपनी फौज की चालें बदल रहे थे। रफ्ता रफ्ता जंग में शिद्दत आती गई। सिपाहियों के दरमियान एक दूसरे को गिराने की कोशिशें बढ़ती गईं। कई घंटों तक जारी रहने वाली गोलाबारी ने मैदान की शक्ल बदल दी। गर्द उड़ती रही, धुआं छाया रहा और जमीन पर गिरते सिपाहियों ने मंजर को मजीद भयानक बना दिया। इस वक्त के सिपाहियों के लिए जंग सिर्फ मौत का इंतजार नहीं थी, बल्कि एक अहद की तकमील भी थी। और फिर वो लम्हा आया जब फ्रांसीसी फौज ने एक गैर मुतवक्के कदम उठाया। उन्होंने दुश्मन के करीब आते हुए अचानक अपना महाज बदल दिया। ऑस्ट्रिया के सिपाहियों को लगा कि शायद फ्रांसीसी फौज पसपा हो रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि वो उन्हें घेरने की चाल चल चुके थे। जैसे ही ऑस्ट्रिया के कुछ दस्ते आगे निकले, फ्रांसीसी घड़सवारों ने पीछे से हमला किया और उन्हें दोनों अतराफ से दबोच लिया। वो लम्हा जंग का फैसला कुन मोड़ था। इस अचानक तबाहकुन वार ने ऑस्ट्रिया के सिपाहियों के हौसले गिरा दिए। कई फौजी मुंतशिर हो गए, कुछ पीछे हटने लगे और कुछ ने आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश की। मगर जब क़यादत हल जाए तो फौज में इस्तिकामत कायम नहीं रह पाती। आखिरकार फ्रांस ने मैदान अपने हाथ में ले लिया। वो जंग जिसका आगाज दोनों मुल्कों की ताकत के तफाखुर से हुआ था, इसका इख्तिताम फ्रांसीसी फतह पर हुआ। मगर यह फतह महज एक जीत नहीं थी, बल्कि कई दहाइयों तक यूरोप की सियासत का नया नक्शा तैयार करने का बाइस बनी। इस जंग के बाद ऑस्ट्रिया कई मुआहदों में कमजोर पड़ गया। इलाके बदले गए, असरात तकसीम हुए और नए वादे किए गए। फ्रांसीसी क़यादत ने इस मौके को अपनी कामयाबी के इश्तिहार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो अपनी फौज के लिए नए एजाज़ात लाए, नए इक़दामात किए और यूरोप के सामने अपने ताकतवर होने का एहसास मजीद मनवाया। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान सिर्फ जीत और हार तक महदूद नहीं। अगर आप गौर करें तो इस जंग के अंदर वो इंसानी कहानियां छपी हैं जिनका जिक्र तारीख बहुत कम करती है। एक सिपाही जो अपने घर से निकलकर मैदान जंग में आया। एक जवान जो अपने खानदान के लिए मुस्तकबिल चाहता था। एक लश्कर जो महज हुक्म की तकमील में सामने आया। मगर वक्त के धारे में उनकी आवाजें खो गईं। अगर हम इस वक्त के हालात का जायजा लें तो अंदाजा होता है कि ये जंग सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि वक़ार, बर्तरी और सियासी दाव पेच के लिए थी। हुक्मरान चाहते थे कि उनकी ताकत यूरोप में सबसे ज्यादा हो, उनकी हैसियत सबसे नुमाया रहे और उनके नाम के आगे कोई दूसरा ना आए। जंग खत्म होने के बाद कई सालों तक इसके असरात बाकी रहे। सरहदों की निगहदाश्त बढ़ गई, निगरानी के इंतजामात सख्त हुए और फौजी कुव्वत को मजीद जदीद बनाने की कोशिशें तेज हो गई। इस जंग के नतीजे में यूरोप में नए इत्तेहाद बनते गए और पुराने इत्तेहाद टूटते रहे। यही वजह है कि 14 वार सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक दौर की अलामत बन गई। अब आते हैं इस सस्पेंस की तरफ। चूंकि इस जंग की जीत फ्रांसीसी थी, बाद में उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत कोई कम नहीं कर सकता।
मगर तारीख हमेशा एक मोड़ लाती है। कुछ दहाइयां गुजरी और वही ताकतें जिन पर फ्रांस नाज करता था वक्त के साथ कमजोर पड़ती गईं। ऑस्ट्रिया ने खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया, कई नई कुर्बानियां दी गईं और एक वक्त आया कि यूरोप का मंजरनामा बदलने लगा। यही हकीकत है। किसी जंग की कामयाबी हमेशा अबदी नहीं होती। जीतने वाला भी वक्त के साथ कमजोर हो जाता है और हारने वाला भी अलिफा बेर सकता है। हालात बदलते हैं, फैसले बदलते हैं और नक्शे दोबारा बनते हैं दोस्तों। यही 14 वार की पूरी कहानी थी, न सिर्फ मैदान की बल्कि जहानत, फैसलों और अंजाम की कहानी। उम्मीद है अपने आखिर तक सुनी और समझा। अब फैसला आपका है। जंग जीतने वाले ज्यादा ताकतवर थे, अब वो जिन्होंने शिकस्त के बाद खुद को दोबारा तैयार किया।